आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो एंड वेलकम। आप सुन रहे हैं सबका मालिक चेक का नया एपिसोड, जहां मैं हूं आपकी होस्ट सिमरन और साथ है मानस और मंजिर। खुशी की बात है कि आज मंजिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और आई होप रिकॉर्डिंग के बाद आप हमें पार्टी भी दे रहे हैं। क्यों मानस? जरूर। अब तो दो पार्टियां बनती है ना। एक मानस की पार्टी नहीं, तुम्हारी दो बनती है। कैसे? एक बनती है तुम्हारी जो तुमने उस दिन रिकॉर्डिंग मिस करी उसकी। yes. दूसरी पिक्सल आ रहा भैया इंडिया। पार्टी तो बनती है। बिल्कुल। आ तो जाए पहले। डाल तो दिया है। समर 2022। समर कितना रह गया अब? समर 1.5-2 महीने का समर है सारा। यहाँ तो 2-3 महीने समर ही समर है। मार्च से जो समर शुरू हुआ है तो समर ही चल रहा है, चल ही जा रहा है। एनीवेज, लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी रोबोट्स के ऊपर, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और अगर आपने नहीं सुना तो जाकर ज़रूर सुन लीजिएगा इस एपिसोड के बाद। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर में, जो अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, समवेयर नेगेटिव साइड पर ज़्यादा है। तो मानस, आपके क्या इलेक्ट्रिक थॉट्स बोल रही हूँ, आपके क्या इनिशियल थॉट्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, इस इशू को लेकर जो हुआ है, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो मतलब है 3-4 साल हो गए, तो इनिशियल थॉट्स तो 4 साल पहले थे उनको लेके कि हाँ चलो बढ़िया। गिवन दैट हाउ पेट्रोल एंड अदर फ्यूल्स आर बिकमिंग दिस एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मतलब ये तो था ही, अनसेड थिंग है कि इवेंचुअली हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मूव करना ही था और वो मूवमेंट हो भी रहा है, वो ट्रांजिशन हो भी रहा है। स्पेशली इफ़ यू गो इन अदर कंट्रीज, वहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अभी इंडिया में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज अ कॉन्सेप्ट इज डेफिनेटली प्रॉमिसिंग। इट्स द नीड ऑफ द आवर। एक पॉइंट के बाद हम सबको पता है, हम बचपन से अपनी किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सारे फ्यूल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये साल मतलब एक परफेक्ट एग्जांपल है आपके सामने, जो पिछले 6 महीने में पेट्रोल के प्राइसेस इतने डायनामिकली बढ़े हैं, एंड नॉट जस्ट इंडिया, मोस्टली सारी कंट्रीज़ में। तो एक रियलिटी चेक है हमारे लिए कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंपॉर्टेंट हैं। बट अगेन जो ये इशू हो रहा है पर्टिकुलर, कि बहुत सारे केसेस विद इन एक हफ्ता, आई थिंक 4 या 5 ऐसे केसेस आ गए थे जहाँ अलग अलग कंपनीज़ के, ऐसा भी नहीं कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट हो, अलग अलग कंपनीज़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लग गई या कोई इशू आ गया। सो दैट इज़ ऑफकोर्स अलार्मिंग, बिकॉज अगेन इंडिया में ये होना के भी बहुत सारे रीज़न है, अभी बात करेंगे। बट कि भाई यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जिस तरह के हमारा भी जो समर चल रहा है एट द पीक, मैं पढ़ रहा था यार थोड़े दिन पहले, यहाँ 49 डिग्री टेम्परेचर था। 49 वही। चलो मैं डेजर्ट में था और मैं कह रहा था बढ़िया है, मैं दिल्ली में नहीं हूँ। ठीक है, बिकॉज 49 डिग्री इज अ लॉट यार। तो अगर इस तरह के वो टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, दूसरी चीज़ें हैं, क्या करना चाहिए, वो सभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन येस, डेफिनेटली एक अलार्मिंग चीज़ है यार, अगर इस तरह से बैक टू बैक 4-5 व्हीकल्स में अगर आग लगती है, दिक्कत आती है। तो मुझे फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या इन फ्यूचर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोचेंगे? हाँ मैं तो सोचूंगा ही, और भी लोग सोच रहे हैं जैसे। बट अभी मैंने कुछ सोचा, कहीं देखा था, पता नहीं क्या खबर थी, क्या थी, एमपी में शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कुछ ज़्यादा टैक्सेस देने की बात सामने आई है, कि चार्जिंग के पैसे एक्स्ट्रा देने होंगे या फिर कुछ चार्जिंग स्टेशन बंद करने की बातें चल रही हैं। तो ये सब सुन करके मुझे लगा कि बात बराबर ही होनी है, क्योंकि पहले सीएनजी वाले बड़े खुश होते थे, तो अब उनकी खुशी ख़त्म हो रही है, क्योंकि हर दिन सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। आप कैब बुक करो, आपको कॉल आएगा, मैडम एसी नहीं चलेगा, सीएनजी का दाम बढ़ गया। एग्जैक्टली। तो उसी तरीके के डीजल वाले खुश होते थे, तो फिर अभी फ़िलहाल जिनके पास इलेक्ट्रिक कार है वो खुश हैं। तो एक समय में आएगा कि मुझे लगता है चार्जिंग स्टेशन की चार्जिंग के पैसे इतने ले लेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो होता है, ये दोनों तरफ जा सकता है, अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि भारत में जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले लोग थे, जो सोच रहे थे खरीदेंगे, काफ़ी कंसर्न है इस चीज़ को लेकर के कि बैटरियों में आग लग रही है। जिनने खरीदा है वो भी कंसर्न है। हाँ, जिनके पास ऑलरेडी है वो ज़्यादा कंसर्न है। हाँ। कह रहे हैं भाई किस दिन ये हो गया, कुछ फटफटा गया, रखे तो क्या करेंगे। तो अभी तो बाइक में ज़्यादातर आग लगने की खबरें हमने सुनी है, स्कूटर्स एंड बाइक्स में ज़्यादा, क्योंकि वही थोड़ा सा
तेजी से बिक रहे थे, आ गए थे। ओला बाइक हो गई या फिर कोई और भी है, 2-3 कंपनियां और हैं। ओक्लाहोमा है, उसके में आग लगी है। ओसिकावा एक प्योर something कुछ करके 3 क्या? कंपनियां हैं बेसिकली जिनके हाँ। स्कूटर्स में आग लगी है। एक आपका ओला के जो S1 Pro या क्या जो स्कूटर है उसमें, दूसरा ओक्लाहोमा के 2 स्कूटर्स में आग लगी है, और तीसरा प्योर ईवी करके जो एक पुणे का स्टार्टअप है उनके एक व्हीकल के अंदर आग लगी। तो 3 कंपनियों के में लगी है अभी तक। माइक्रोमैक्स भी बहुत पहले, 2 कुछ साल लेकर पहले शुरू रिवोल्ट या करने कुछ वाला था, रिवोल्ट रिवोल्ट या कुछ लेकर आया इलेक्ट्रिक था। बाइक, बट पता नहीं फिर कहाँ चले गए वो। मुझे तो लग रहा था कि अच्छा कॉन्सेप्ट है, कुछ तो अच्छा अब तो करने वाले हैं, मोस्टली बट एवरी मेजर ब्रांड, सो फ्रॉम योर कार कंपनीज से आपके जो बाहर के कंपनीज थे MG, ये सब तो बना ही रहे हैं इलेक्ट्रिक हाँ। कार्स, टू इंडियन कंपनीज, टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई है, टू स्मार्टफोन कंपनीज, आपका Xiaomi का ने अनाउंस कर दिया है कि उनकी आ जाएगी। एप्पल का हम कब से सुन रहे हैं, 5-6 साल सुनते आ रहे हैं कि एप्पल अपने कार प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ओप्पो का भी आ गया है कि ओप्पो भी अपनी कार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम कर रहा है, और कुछ ने दिखा भी दिया है। बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब हम दिमाग में आता है गाड़ियाँ या बाइक्स, बट एक बहुत बेसिक लेवल से भी शुरू होता है। वो जो स्कूटर्स नहीं होते हैं छोटे वाले जो पैर से ड्रैग करके चलाते थे, Yes. वो ऋतिक रोशन का वो कोई मिल गया वाला स्कूटर जो है, वो उसी में जो बैटरी लगा दो, तो वैसा वो Xiaomi ने एक मर्सिडीज बेंज के साथ पार्टनरशिप में निकाला था। ऐसे दूसरी कंपनीज के भी हैं, तो वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, गाड़ियाँ भी आ गई हैं। आई थिंक और बढ़ेगा ये मार्केट, और ऑप्शन आने वाले हैं। बट अभी इनका मार्केट बढ़ रहा था, बट अभी जो केसेस आ रहे हैं सामने से, कहीं ना कहीं उस सर्च पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, राइट? और छोटे व्हीकल से पड़ेगा डेफिनेटली। 2 व्हीलर लेने से पहले इस वक्त लोग सोचेंगे। आई डोंट थिंक 4 व्हीलर्स में उतनी दिक्कत आएगी, हाँ, बिकॉज क्योंकि अभी 4 व्हीलर का मेजर कुछ कंसर्न नहीं वैसे आया कोई है, कहीं cases देखा नहीं नहीं आए। गया है कि आग लगी। इनफैक्ट गाड़ियों में आग तो ऐसे भी लगती है, कभी भी सड़कों पे देखो तो 1-2 गाड़ियों में आग लगी हुई होती है, तो वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से हो जाता है, गलत वायरिंग से हो जाता है, तो कई बार लग जाती है आग गाड़ी में। बट ये ज़्यादा अलार्मिंग है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और उसमें आग लग रहा है, तो लोग घबराएंगे, खरीदने से पहले डरेंगे, और डर भी रहे हैं कि क्या पता और आग जो- लग जाए हमारी गाड़ी में, क्यों Literally लग एक रहा meme है। आया था और जिसपे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल घर पे रखी हुई थी और किसी ने कहा मेरे घर पे बॉम्ब है। वो एक तो- मीम ऐसा कुछ ट्रेंड कर रहा था बीच में। वो बिकॉज जो आग लगने का रीजन है ना, वो भी बहुत हद तक सिमिलर है एज स्मार्टफोन्स। हम पहले बात कर चुके हैं कि स्मार्टफोन्स की बैटरियाँ क्यों फटती हैं, क्यों आग लगती है। बिकॉज यहाँ पे भी बहुत जो एनालिस्ट कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि बिकॉज लिथियम आयन बैटरी अगेन इसमें भी यूज़ हो रही है, और यहाँ पे हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और इस साल तो खैर बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से शायद दिक्कत आ रही है और इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। तो ये वाला पार्ट कंसर्निंग है कि बिकॉज अगेन यू हैव टू कंसिडर द फैक्ट व्हेन आप एक गाड़ी बना रहे हो, उस गाड़ी के अंदर ना यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू प्ले अराउंड विद द हीट डिस्पेंशन। वो हीट कैसे निकलेगी, टेम्परेचर कैसे कूल रखना है। बट व्हेन यू कम टू अ कॉम्पैक्ट व्हीकल, लाइक 2 व्हीलर हो गया, स्कूटर बाइक हो गया, वहाँ पर आपके ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं, स्पेस कम हो जाता स्पेस कम हो जाता है। जस्ट लाइक अ स्मार्टफोन, अगर आपका स्मार्टफोन बहुत स्लिम है तो वो ऑब्वियसली गर्म ज़्यादा होगा, उसमें से हीट डिस्पेंशन उतना सेम नहीं होगा इतना एज कम्पेयर एक थिक है जिसमें आपने कोई कूलिंग सिस्टम डाल दिया है, कूलिंग चैम्बर डाल दिया है। सो वो ही आई थिंक, बिकॉज सी एम नो एक्सपर्ट अबाउट ऑटोमोबाइल, बट जो जितना समझ में आता है शायद यही फिनोमिना या जो यही प्रॉब्लम है आपको इस वक्त 2 व्हीलर्स के साथ ज़्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू 4 व्हीलर्स। मुंजिर, जो ईवीज होते हैं उनमें मेन कंपोनेंट इज द बैटरी, जैसे अभी मानस ने कहा कि लिथियम आयन बैटरीज होती है, और तो ऑफ कोर्स इंडिया का टेम्परेचर भी मैटर करता है। तो कंपनीज को क्या कंट्री स्पेसिफिक या एनवायरनमेंट स्पेसिफिक ईवीज बनानी चाहिए, उसके बैटरीज बनाने चाहिए, बिकॉज यहाँ पर इतनी ज़्यादा हीट है जिस वजह से बैटरीज ही ज़्यादातर ब्लास्ट कर रही है इन ईवीज की। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब हर देश में गर्मी तो पड़ती है, ज़्यादातर देश में गर्मी पड़ती है, बट कम और ज़्यादा तो हो सकता है। यहाँ 50 डिग्रीज हो जा रहे हैं, 49 डिग्रीज हो जा रहे हैं, तो उसमें कंसर्निंग तो है। लेकिन इतनी भी गर्मी इंडिया में, मतलब 50-50 डिग्री उतना भी नॉर्मल नहीं है। 48-49 काफ़ी, पता नहीं कितने 100 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, तो हर साल रिकॉर्ड टूट हाँ, रहे हैं। अब आगे और ऐसा हो सकता है, और मुझे लगता है कि इस पे कंपनियों ने काम शुरू कर दिया होगा। बट इस पे काम करने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उनको देखना होगा। जैसे कि अभी जल्दी जल्दी में इंडिया में बहुत कुछ हो रहा है Exactly. कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट बूम कर गया है, तो कितने सालों की R&D लगती है। अब ओला से आप पूछ लीजिए कि उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने से पहले कितने साल की R&D करी। एप्पल को अपनी कार लानी है, ये सबको पता है, वो कब लाएगा, कितने सालों से वो R&D कर रहा होगा, और हो सकता है कि उसका जब फुल प्रूफ ना हो तो ना भी लाए। बट यहाँ क्या है कि किसी तरीके से एंड प्रोडक्ट बना करके निकाल देना है मार्केट में। अब रिस्क हो किसको क्या हो, बस बेच देना है।
उसके बाद अपनी उनकी फटने के बाद दलील तो देना ही होगा ना एज ए कंपनी। हाँ वो यही देंगे कि आप गर्मी बहुत ज़्यादा है, या फिर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं वो लोग। एक्सटर्नल फैक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो कहेंगे कि आपने गलत चार्ज कर दिया। जैसे फ़ोन फटने पे कंपनियां बोलती हैं ना कि कुछ दूसरी एक्सटर्नल बैटरी लगा फैक्टर्स है, तो बैटरी जलने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत होते हैं। लेकिन इस चीज़ को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि आपने ही आपका ही डिफेक्ट रहा होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। क्योंकि इंसान जब ले रहा है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहा है तो थोड़ा सा तो समझ रखेगा और ठीक ठाक से अवेयर जनता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आज के डेट में जो खरीद रहा है वो मेरे को लगता है कि थोड़ा ज़्यादा अवेयर है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से। तो वो कम से कम ये गलती नहीं करेगा कि वो किसी और के चार्जर से चार्ज कर रहा है, फिर कोई और बैटरी लगा रहा है। वो तो इतना अंडरस्टूड है वो चीज़। तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली कि इस चक्कर में R&D इनकी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा समय से इन्होंने रिसर्च नहीं किया है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आ चुका है उसी को इन्होंने लगा करके मतलब बेशर्मों की तरह बेच रहे हैं। अब दिक्कत क्या है इसमें कि बैटरी छोटी रखनी होती है, और बैटरी में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक ही तरह कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके मोबाइल में होते हैं। कैथोड हो गया, एनोड हो गया, सेपरेटर्स हो गए। तो बेसिकली बैटरी की वर्किंग सेम है, लिथियम आयन बैटरी है। अब बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है, तो आप एनर्जी स्टोर करते हो, एनर्जी स्टोर नहीं होती है, मैंने कहीं पढ़ा था शायद। एनर्जी स्टोर नहीं की जा सकती, एनर्जी का फॉर्म चेंज किया जा सकता है। एनर्जी कैन नॉट बी स्टोर्ड, स्टोर्ड क्रिएटेड, हाँ क्रिएटेड, ट्रांसफॉर्म, हाँ। तो बेसिकली बैटरी में तो बहुत सारे बैटरी पैक्स होते हैं, एक बैटरी नहीं होता, बैटरी पैक्स को मिलकर के पूरा मॉड्यूल बनता है। तो जलता कैसे? सबसे बड़ी दिक्कत जलने वाली जो होते हैं उसमें एक सेपरेटर लगा हुआ होता है। सेपरेटर क्या करता है? कैथोड और एनोड को सेपरेट करता है ताकि वो किसी तरीके से मिक्स ना हो पाए, मतलब कोई भी फैक्टर से, ताकि वर्किंग बैटरी की ठीक ठाक से चलती रहे। तो सेपरेटर्स ज़्यादा पतले रखे जा रहे हैं क्योंकि वक्त की मांग यही है कि वो जो सेपरेटर्स हैं वो पतले रखे जाएं, क्योंकि लाइट वेट बनाया जा सके, अच्छे से लगाया जा सके। तो इस वजह से कई बार देखा गया है कि सेपरेटर में प्रॉब्लम की वजह से, या फिर वो पतले होने की वजह से, या फिर जो भी हो, उतना मतलब ईवी का एक्सपर्ट तो मैं भी नहीं हूँ, बट हाँ बेसिक वर्किंग पता है कि ईवी कैसे काम करता है, कैसे चलता है और कैसे आग लग रही है आजकल। तो ये एक वजह हो सकती है। अभी पता नहीं, जांच हुआ, रिपोर्ट आया, क्या हुआ, कुछ भी पब्लिक डोमेन में नहीं है अभी। फैक्टर इन कि यार ईवी के केस में या व्हीकल के केस में क्या होता है ना कि जो आपकी लाइफ होती है वो लंबी होती है एज कम्पेयर टू अ फोन तो आप 2-2.5-3 साल में चेंज कर लोगे। ईवी आपने या व्हीकल आज की डेट में जो जिन्होंने मोटरसाइकिल ली है तो 10-15 साल चलाते हैं, वो गाड़ियाँ में 10 साल चलती हैं। तो अब ये जो गर्मी वाली बात है कि 48-49 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है इसलिए फट गई, तो यार हो सकता है कि 5 साल बाद तो हम 50 भी पार कर जाएं, बिकॉज आज से 5 साल पहले तो 48-49 डिग्री टेम्परेचर नहीं होता था ना, हर साल ही टेम्परेचर हर साल बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्टली। सो व्हेन यू आर मेकिंग अ व्हीकल, अब ये तो कंपनी का ओनस है ना कि आप आज के लिए मत बनाओ, आप फ्यूचर रेडी बनाओ ना। आप ये चीज़ों को फैक्टर इन करो कि ये टेम्परेचर इस तरह से अगर बढ़ रहा है या ये सब फैक्टर्स हैं, तो चलो आज नहीं फटेगी, 3 साल बाद बढ़ जाएगी, वो भी तो आइडियल नहीं है ना। आपको बनाना है 10 साल 15 साल का कवर करके चलना है, तो ये सब चीजें तो आप वही चीज है ना, प्रीमैच्योर जब आप लॉन्च कर रहे हैं तो यही होगा ना। वीडियोस देखे हैं ये ट्विटर पे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, कंपनी ये वीडियो डालते हैं कि कैसे अपनी टेस्टिंग वेस्टिंग करते हैं, ऐसे बचकाने वीडियोस बनाते हैं ये। मतलब यार आप क्या कर रहे हो? आप एक व्हीकल बना रहे हो, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो आप सोशल मीडिया पर दिखाना चाहते हो कि हम लोग बहुत वी आर कूल कंपनी, हम फन करते हैं, बट इट डजंट गिव यूजर्स कॉन्फिडेंस। एज अ यूजर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आपकी टेस्टिंग के ऊपर में, बिल्कुल। मतलब मेरे को लग रहा है देख के कि यार ये लोग क्या सीरियस भी है क्या इस व्हीकल को लेकर। वही इसी वजह तो मैं कह रहा हूँ कि बेशर्मों की तरह, मतलब आप एक व्हीकल लॉन्च कर रहे हो, उसकी वैलिडिटी मोबाइल से कहीं ज्यादा 10-10 साल लोग रखते हैं गाड़ी, 10 साल का 20-20 साल गाड़ी मोबाइल से यार हार्म होने का चांस कम होता है। मोबाइल अगर फट भी गया जेब में, यार चल मान लो कुछ हो भी गया, आग लग गई, यार ठीक है, एक पार्ट ऑफ योर बॉडी विल बी बर्न। और व्हीकल आपके चलाते हुए अगर कुछ हो गया तो बिल्कुल। और जो ऐसे केसेस बैटरी आप देख लो, जैसे मोबाइल में जो बैटरी है छोटी बैटरी होती है, ठीक है, पावर भी कम होती है उसमें, तो इसकी एक फटने की भी लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लास्ट कर जाएगा और बिल्कुल आग ऐसा लगने लगेगा। आग भी लगेगा तो एक छोटे एरिया में ही आग लगेगा, ठीक है, बैटरी में। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो, कार ले लो, लेट से बाइक ले लो, उसकी बैटरी का पावर इससे कई गुना ज्यादा होता है। तो वो अगर जलेगी या वो अगर फटेगी तो उसका नुकसान कितने टाइम ज्यादा होगा, हार्म भी उससे ज्यादा होगा। मर भी गया लोग, मतलब 1-2 लोग तो मर भी गए चलाते हुए, इनफैक्ट। हाँ, 1-2 लोग मर गए। तो इससे और बड़ी बात क्या होगी? फोन यूज करते हुए अभी तक ऐसे केसेस तो हमने नहीं देखे, इतनी बैटरियां फोन की फटी
बट ऐसे केसेस नहीं देखेंगे इंसान मर गया, गंभीर रूप से घायल हुए हैं लोग, मतलब इंजरी हुई है, yes. और मतलब जस्टिफाइड ये भी नहीं, मतलब जस्टिफिकेशन इसका ये भी नहीं है कि फ़ोन फट रहे हैं तो सही है, फटना नहीं चाहिए, बैटरी किसी भी चीज़ की हो, बट ये ज़्यादा कंसर्निंग है ईवी वाली मतलब जो ये दिक्कत कि है। अगर आप ये समझो एज कंपनीज की व्हेन यू आर मेकिंग अ व्हीकल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब फ़ोन कंपनी इतना भी मेजर्स ले रही है, आपको उससे शायद 10x लेने की ज़रूरत है यार, और जल्दबाजी मत करो भाई, ठीक है टाइम ले लो अपना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत बिकेंगे, मार्केट का फ्यूचर वही है, बट डोंट रश योर सेल्फ की बस मार्केट में अभी कोई डिमांड है, प्रोडक्ट निकाल दो बिक जाएंगे, उस वाले गेम में मत जाओ, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं उनकी इमेज भी टार्निश हो ही रही है। हो रही है। अब करने पड़ेंगे ना, Trustworthy है रिकॉल नहीं। करने पड़ेंगे आपको, क्या ऑप्शन रहेगा आपके पास? ओला कर रहा है 1400 यूनिट्स रिकॉल कर रहा है अपने, रिकॉल करे, R&D करे, थोड़ा वेट करे, इतनी जल्दबाजी में क्यों रिस्क लेना है? खैर हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद ब्रेक के बाद हम और बात करेंगे ईवीज के ऊपर कि क्या वो कितने फ्यूचरिस्टिक है या कितने रिलायबल है आने वाले ये भी समय बताएंगे में। कि किस तरीके से, अगर मतलब ऐसा नहीं है हम डीमोटिवेट करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, सुन के कई लोगों को लग रहा होगा बिल्कुल ईवीज आर फ्यूचर, और टेस्ला का एग्जांपल है हमारे पास, कितनी सक्सेसफुल कंपनी है, और टेस्ला खरीदने के लिए मतलब इंडियन मिनिस्ट्री, मतलब थोड़ा अजीब भी लगता है, भारत के कई मंत्री या फिर भारत के कई बड़े बिजनेसमैन एलॉन मस्क को पर्सनल ट्वीट करके बोलते हैं इंडिया आओ, इंडिया आओ। तो फ्यूचर बहुत अच्छा है, बशर्ते कि उसको लाने से पहले फुल प्रूफ टेस्टिंग की जाए, R&D हो, ये नहीं कि ऐसे ही बस ईवी लाना है, मार्केट में बिक रही है तो मैंने लॉन्च कर दिया ईवी। कोई भी बना सकता है ना ईवी, क्या दिक्कत है ईवी बनाने में? बैटरी पैक खरीदो, वर्किंग सेम है, इलेक्ट्रिक इंजन लगाओ उसमें, और फिर बना दो स्कूटर, लॉन्च कर दो, बेचने लगो, XYZ ईवी। तो फ्यूचर है, तो इसी वजह से हम अगले सेगमेंट में ये बताएंगे कि चलो अगर जिसके पास ईवी है या फिर जो लेना चाहते हैं, तो कुछ चीजें उन्हें भी ध्यान में रखनी होगी, वो चाहे टेस्ला ही क्यों ना लें, ठीक है? तो वो भी ऐसा नहीं है, टेस्ला इम्यून नहीं है कि टेस्ला की बैटरी कभी फट ही नहीं सकती, बिल्कुल फट सकती है, आईफोन की बैटरी फट जाती है फटने के लिए। सो इस ब्रेक के बाद हम इसमें बात करेंगे, अवेयरनेस भी जरूरी है लोगों को। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात, बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। बदलते हवा पानी से लेकर इस इकोसिस्टम की कहानी तक, खेत खलिहान से लेकर आपके घर की बागवानी तक, आपकी हर जिज्ञासा और सवाल का जवाब है अर्थशास्त्र। सुनिए हर शुक्रवार आज तक रेडियो पर, मेरे यानी अमन गुप्ता के साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, और आज हम बात कर रहे हैं ईवीज के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। सो ब्रेक के पहले हमने बात की थी कि क्यों ईवीज इतने ज़्यादा फट रहे हैं और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडियन क्लाइमेट का उनके ऊपर। सो मानस, जो ये केसेस आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं होम ग्रोन जो ईवीज हैं उनके साथ ये केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू द ग्लोबल ब्रांड्स। सो ऐसा क्यों? अनफॉर्चुनेट है, मतलब ये इट्स अ फैक्ट, यू कांट हाइड इट। जितने भी मैंने अभी ब्रेक से पहले प्लेटफॉर्म्स के नाम लिए, ओला, ओक्लामा, प्योर ईवी, ये सारे के सारे इंडिया बेस्ड होम ग्रोन ही प्लेटफॉर्म्स हैं। इट्स गुड टू सी कि होम ग्रोन प्लेटफॉर्म्स अच्छा कर रहे हैं, चलो प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। बट जो मुंदर बात कह रहा था ब्रेक से पहले कि यार यू हैव टू इंश्योर कि भाई आप एक फुल प्रूफ प्रोडक्ट लेकर, और ये हमारे साथ थोड़ा इंडियंस के साथ हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। हम क्या करते हैं ना, हमें बस काम शुरू करने की या मार्केट में प्रोडक्ट पहुंचाने की आदत है, जल्दबाजी रहती है वो करने की। हमें बस होता है कि काम खत्म करो, ये चलो वी हैव डन दिस। वी डोंट लुक एट द प्रोसेस, वी डोंट सी हाउ वेल वी आर डूइंग दैट वर्क, एंड दिस अप्लाइज एवरीवेयर। हम ये नहीं देखते कि हमने कितने बढ़िया चीज बनाई है, हमने कहा बस चीज बना दी, हमें बोला चीज बनाने के लिए, हमने बना दी, ये लो तैयार है, रख लो, ठीक है, सस्ते में ले लो, सस्ते में ले लो, जुगाड़ देखो मैं तो जल्दी बना दिया, जल्दी बना दिया, जल्दी कर दिया। अरे क्या बनाया, उस पर 2 मिनट बैठना, सोचना, देखना कि क्या प्रोडक्ट बना रहा है, उसमें क्या दिक्कत है, पॉजिटिव है, जस्ट पुट इन सम, मतलब दिस अप्लाइज फ्रॉम इंडियंस कह रहे हैं, दिस अप्लाइज फ्रॉम योर होमवर्क जो बच्चे स्कूल में बहुत मिलते हैं, टू योर ऑफिस वर्क, टू योर प्रोडक्ट्स दैट यू आर मेकिंग। किसी को भी कुछ भी यहाँ काम दे दो, पहला होता है खत्म करके निपटा दो। तो वो आप प्रोडक्ट्स के साथ नहीं कर सकते, स्पेशली जो प्रोडक्ट्स कोई और यूज करने वाला है। और यही अप्रोच है ना जिसका मतलब हमें रिजल्ट दिख रहा है। यहाँ पे हमने स्मार्टफोन मार्केट में भी देखा है, जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज हैं फोन निकाल देती हैं,
उसके बाद ना कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, ना कोई आफ्टर सेल सर्विस है, कुछ नहीं है, कोई फॉलोअप्स नहीं है. एंड अगेन दिस इज हैपनिंग विद द व्हीकल्स एज वेल. ग्लोबल ब्रांड्स एज कंपेयर मतलब टू द इंडियन ब्रांड्स थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर्ड है. उनके प्रोडक्ट्स थोड़े ज़्यादा कंडीशंस में टेस्टेड है, दूसरे मार्केट्स में भी चलते हैं, तो उनको पता है कैसे ऑप्टिमाइज करना है. एंड वहाँ पे आपको इश्यूज कम मिल रहे हैं. और एक्सपर्टीज की बात है, जैसे ओला को ही ले लो या फिर जो 2-3 नाम तुमने गिनाया है जो इंडियन ब्रांड है, तो अब जैसे कोई भी बड़ी कार कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आ रही है, उसमें इस तरह की घटनाएं कम मिली हैं बट कम मिली हैं, क्योंकि उनके पास थोड़ी सी उसका एक्सपीरियंस है बनाने का. भले ईवी का एक्सपीरियंस ना हो बट कार बनाने का एक्सपीरियंस है या फिर गाड़ी बनाने का एक्सपीरियंस है. तो दूसरी कंपनियों को थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए. जो भी इंडियन होम ग्रोन कंपनियां हैं लाएं बिल्कुल, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इससे जैसे हम एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ देख रहे हैं फ्यूचर में कि तेल महंगे हो रहे हैं, महंगा क्या, वो खत्म होने वाली चीज़ है बेसिकली. कोल भी तो हाँ, डिप्लीट हो ही ये रहा है. खत्म ही होना है एक दिन. तो अगर इस हिसाब से क्या होगा ना कि एक डर बैठ जाएगा लोगों में. जब इनिशियली अभी कैसे हो रहा है, तो लोग मतलब मैं भी जितने लोगों से बात करता हूँ तो यही सुना रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल तो फट रहे हैं इलेक्ट्रिक. तो वो सब कंपनियां अपना नुकसान तो कर ही रही हैं, एक तरीके से इन्वायरमेंट का भी नुकसान कर रहे हैं. हाँ, साथ ही लोगों के अंदर भी डर है. और अब आप क्या कर रहे हो, नहीं. आप प्रोसेस भी डिफिकल्ट कर रहे हो. देखो क्या होता है ना, अगर आपको एक काम दिया जाए, आपने वो ठीक से कर लिया तो ठीक है. अगर आप ठीक से नहीं करोगे तो फिर आपके ऊपर चेक्स लगाने पड़ते हैं ताकि वो काम ठीक से हो. अब इस केस में क्या हो रहा है, अब गवर्नमेंट ने आके बोल दिया, नितिन गडकरी ने आके बोल दिया कि हम एक बैटरी की पॉलिसी लेकर आएंगे एंड उसमें कुछ हम मेजर्स या कुछ चेकलिस्ट डालेंगे दैट यू विल हैव टू पास, तभी आपको अलाउ किया जाएगा. तो अब एज अ मार्केट इंडिया में ईवी बनाना या घुसना, अब जो फॉरेन कंपनीज हैं इनके लिए अभी तक बहुत आसान था यहाँ आके ईवी अपनी लेके आना, लॉन्च करना. अब अगर उन्हें एक लेंदी प्रोसेस से निकलना पड़ेगा तो बंदा बोलता है छोड़ दो यार मार्केट. सही बात है. वैसे अभी तो इतना कम मार्केट है, क्यों इन्वेस्ट करना है इसके अंदर. बिल्कुल. तो आप एक पूरा जो एनवायरनमेंट है मार्केट का वो भी आप समवेयर खराब कर रहे हो, नेगेटिव लेके जा रहे हो. बट और एक चीज और है, मतलब बैटरी पेनल्टीज फटने की को बात करिए, वहाँ पेनल्टी. अब बंदा ये भी सोचता है अगर मान लो चलो हम सब फुल प्रूफ लेकर आते हैं, आज की डेट में अगर कुछ खराब हो गया, एक गाड़ी फट गई, कुछ आग लग गई, हम वी विल गिव अ न्यू यूनिट व्हाटएवर पे. उनको पता है उनका 99.9% जैसा नहीं होगा ऐसा. अब उनके दिमाग में रहेगा 0.1% हो गया तो मेरे को पेनल्टी भी देनी पड़ेगी. एंड पेनल्टी कोई ऐसा तो होगा नहीं 1000 रुपए दे दिए जो होता है ना, या तो 5 साल जेल या 1000 रुपए की बिल. वो तो होगा नहीं. यहाँ तो बड़ी बड़ी पेनल्टी लगेंगी. ऑल्सो मुझसे अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो ई व्हीकल्स रखते हैं या लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स है जो उन्हें फॉलो करने चाहिए. इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, मतलब एक खबर है वो पढ़ के बता दूं इलेक्ट्रिक व्हीकल से कि किस तरीके से मतलब हिपोक्रेसी देखी जाती है इंडिया में किसी चीज को लेकर के. अब देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के नितिन गडकरी ने काफ़ी बातें करी हैं कि उन्हें बढ़ाया जाएगा और टैक्स कुछ कम किए जाएंगे, सस्ते मिलेंगे. केजरीवाल ने भी कहा था कि जो गाड़ी खरीदने पे जो एक्स्ट्रा टैक्सेस देने होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने वाले लोगों को कम देना होगा. इसका मतलब प्राइस थोड़ा कम रहेगा. इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडोर्स करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए. दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार ने ये किया है कि अगर आपके पास बैटरी से चलने वाली 2 पहिया या 4 पहिया इलेक्ट्रिक गाड़ी है या आप खरीदने जा रहे हैं, तो एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि सरकार ने वहाँ नियम लागू किया. वो नियम ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज करने के लिए अलग से बिजली कनेक्शन लेना होगा. अच्छा, ठीक है, अलग से बिजली कनेक्शन लेना ज़रूरी है. उसके रेट अलग लगाएंगे. अब जो है ऐसी गाड़ियों के मालिक को घरेलू बिजली से चार्ज नहीं कर सकेंगे. ठीक है, आपकी जो मौजूदा इलेक्ट्रिक जो घर पे लगा उससे चार्ज नहीं कर सकते हैं. और जो इंसान घरेलू बिजली जो अपनी बिजली से चार्ज करते पकड़ा गया, जो इलेक्ट्रिक मीटर में गया, तो उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी. ठीक है, अब इस तरीके के रूल लेकर के आएंगे और अब बात करेंगे बड़ी बड़ी बातें कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को आगे ले जाएंगे, टेस्ला को बुलाएंगे. तो भाई ऐसे ही थोड़ी कोई आ जाएगा, या फिर ऐसे ही थोड़ी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ चले जाएंगे इस तरह की घटिया और वाहियात पॉलिसी ला करके. आप ठीक है, ऐसे कैसे भैया. एक तो ये सरकार को करना चाहिए कि भाई हर जगह पे आपको लगाना चाहिए स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन लगा करके ये करना चाहिए. लोगों को इंडोर्स मतलब क्या बोलते मोटिवेट करना चाहिए कि भाई आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लो. पब्लिक मंच पे तो बोला है मंत्री ने, हमारे मंत्री ने बोला है, नितिन गडकरी ने बहुत तारीफें करी हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के. इनफैक्ट टेस्ला को न्योता भी दिया, बहुत सारी चीजें हुई. लेकिन अब नियम देख ले, अब ऐसे नियम कौन खरीदेगा, कौन सोचेगा. मध्य प्रदेश में जो रहता होगा, जो बंदा खरीदा हो या खरीदने की सोचा, भैया वो सोचेगा नहीं कि नहीं खरीदना भाई, ये तो ज्यादा घाटा हो जाएगा मेरा. तो इतना कौन ड्रामा करेगा.
नहीं लेगा वो गाड़ी। तो इस तरह की चीजें बहुत बड़ा मतलब रोड ब्लॉक है इलेक्ट्रिक व्हीकल। कंपनीज भी नहीं आएंगी ना, कंपनीज भी फिर वो वाली आएंगी जो महंगी, क्योंकि उनको पता है ये फिर उन्हीं लोग के लिए बनाओ जो गाड़ी भी खरीद ले और जो बिजली के पैसे भी दे सके। अब वो वाला मार्केट तो है नहीं जो मारुति का मार्केट है 10 लाख वाला, 8 लाख वाला, 10 लाख वाला। ये तो फिर वही है 50 लाख जो मर्सिडीज खरीदता है वो। केस मुकदमा दर्ज होने की बात जब भी होगी, केस भी दर्ज हो जाएगा। मतलब कौन गाड़ी लेकर के इतना, एक तो मैं पैसा देकर के गाड़ी लेगा 15-20 लाख रुपए, ऊपर से इतना कौन माथा पच्ची करेगा यार। ये गाड़ी जब तो जाएगी भाई, पेट्रोल की गाड़ी खरीदेगा, बढ़िया पोल्यूशन फैलाएगा और महंगा पैसा देगा, यही करेगा और कुछ नहीं होगा। खैर मैंने आपसे पूछा था कि अगर जिन लोगों ने ले लिया है या लेने की सोच रहे हैं उनके लिए क्या प्रिकॉशन? उनके लिए प्रिकॉशन यही है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, गाड़ी को एसी में रखें और एसी का भी पैसा दे, चार्जिंग का भी पैसा दे। गाड़ी के लिए घर ले लो रेंट पे। हाँ रेंट पे घर ले लो। नहीं मतलब कह रहे हैं, मतलब शेड वेड में रखना चाहिए गाड़ियों को। जो अब ले लिया है तो कोशिश करनी चाहिए कि शेड में रखें ज़्यादातर टाइम। जैसे हम अपनी गाड़ियों को बिल्कुल धूप में, अभी पार्किंग नहीं मिली आज तो मैंने बाहर लगा दी, धूप में खड़ी है गाड़ी, तो धूप में गाड़ी करने से बचाएं। कार हो तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, बाइक हो तो इधर उधर शेड में लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ वही चार्जिंग वाली चीज़ है कि ऑथेंटिक चीज़ें यूज़ करें, जो है बैटरी ओवर चार्जिंग मत करो, ओवर चार्जिंग मत करें, बैटरी पूरी एम्प्टी करके ना रखें या फिर किसी और से ले करके चार्ज ना करें। तो ये छोटी चीजें हैं। और वो वाली जो आदत है कि ओवरनाइट, मुझे लगता है कि लोग खुद ही ओवरनाइट चार्जिंग एंड फास्ट चार्जिंग वाली जो चीजें, फास्ट चार्जिंग तो मुझे पता नहीं, देखो क्या स्टैंडर्ड्स हैं ईवी के चार्जिंग में, कौन कौन से क्या कितने वॉट के चार्जर आ रहे हैं, कौन सा हाइपर बूस्टर क्या आ रहा है। बट ये है कि ओवरनाइट चार्जिंग लोगों की बहुत एक खराब आदत होती है कि रात भर लगा के छोड़ देते हैं, तो वो थोड़ा सा अवॉइड कर लो। देखो जब चार्ज हो जाए तो उसको हटा दो चार्जिंग पे से। बाकी और ये जो मेंटालिटी है कि जैसे हम घर जाते हैं तो मोबाइल को चार्ज में लगा ही देते हैं, मतलब लोगों का होता है ना कि मतलब मम्मी पापा 80% हुई तो बस ज्यादातर लोग लगा के रखते हैं। तो वैसा इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं करने का, कभी नहीं, क्योंकि घर गए तो चार्ज में लगा के, फुल चार्ज हमेशा नहीं उसे रखना होता है। जब लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो ही फुल चार्ज करो, अदरवाइज 80% 70% चार्ज करके चला सकते हो। और डेली की रनिंग है तो ही जा करके आप चार्ज करें, नहीं तो है बैटरी फिर भी कर लेते हैं चार्ज, कुछ इमरजेंसी में कहीं जाना हो ना, तो उस तरीके से दिक्कत होगा। इनफैक्ट जाके सर्विस सेंटर पे हमेशा जब समय हो जाके चेक कराना। पेट्रोल व्हीकल या फिर डीजल व्हीकल के मुकाबले इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेंटेनेंस का एक चक्कर है, लेकिन ये है कि थोड़ा सस्ता पड़ता है, क्योंकि मेंटेनेंस में ज़्यादा एक बार ही पैसा जो लगता है तो लगता है। तो बट ऑल्सो बाय ट्रस्टेड ब्रांड्स, मतलब आप ना सस्ते के चक्कर में ऐसे, क्योंकि आज बहुत सारी कंपनियां, स्पेशली 2 व्हीलर्स बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं अब, तो ऐसे ब्रांड्स लो जो कि मार्केट में 3-4 साल से हैं, जो उनका प्रोडक्ट चलता आ रहा है और उसमें कोई इश्यूज नहीं आए हैं। ऑप्ट फॉर दोस प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ जस्ट चीपर। मतलब थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा प्रोडक्ट लेने से पहले, थोड़ा मार्केट स्टडी और किनके अच्छे चल रहे हैं, अच्छी कंपनियों की तरफ ही जाएं और थोड़ा सा चेक कर लें कि, या फिर अगर आपको लेना है तो थोड़ा सा रुक भी सकते हैं, मतलब इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट में भी ईवी का थोड़ा सा है ना, डर तो है, खौफ फैल चुका है लोगों के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, टाइम लगेगा तो दे लो, 2 साल और 3 साल और दे लो, देख लो कहाँ जा रहा है ये। बट हाँ, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। इनफैक्ट मतलब मुझे लगता है कि यही है, ईवीज आर फ्यूचर, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो या और बाकी टेस्ला का इंतजार कीजिए, अगर टेस्ला आ जाए तो। टेस्ला पिक्सल आ रहा है, क्या पता टेस्ला भी आ जाए। मुझे वो पिक्सल वाली दिन याद आ रहे हैं जिस दिन मंदिर बहुत उदास थे कि पिक्सल इंडिया में नहीं आ रहा। तो खैर आ भी रहा है तो कौन आ रहा है ये भी तो देखो ना। तो भी नहीं रहा, लाइट ही आ रहा है। हाँ तो लाइट ही आ रहा है ना, तभी तो तुम गुलाटी का ट्रीट दे रहे हो। हाँ तो वही बात है ना कि ये पता नहीं 7 क्यों। खैर इस बारे में कभी और बात कर लेंगे, आज ईवी के बारे में बात कर रहे थे तो हो गया, मुझे लगता है मिला जुला। दिस इज मोर और लेस इट यार। बाकी जो लोग सुन रहे हैं, आप सुनो पूरा पॉडकास्ट सुनो, उसमें आप टेक टिप के सब चीजें कहो। हाँ बिल्कुल। सो आज के टेक टिप के बारे में बात कर लेते थे और काफ़ी लोगों ने इस बारे में सर्च भी किया और पूछा भी है कि आप एक ही फ़ोन में 2 व्हाट्सएप अकाउंट्स कैसे चला सकते हैं या 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ोन में ही हिडन चीज़ है ये, इसे जाकर ऑन कर लीजिए। सेटिंग्स में जाइए और वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपके एडवांस सेटिंग्स में जाकर डुअल मैसेंजर होगा अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं, और अगर बाकी सारे कंपनीज़ के फ़ोन यूज़ करते हैं तो क्लोन ऐप या फिर ट्विन ऐप या डुअल ऐप्स जैसे सेटिंग्स में आपको ये फीचर्स मिल जाएंगे। आप सर्च कर लीजिए और वहाँ पर जाकर व्हाट्सएप के आइकन के पास आप टॉगल ऑन कर दीजिए एंड एक क्लोन ऐप व्हाट्सएप का जनरेट हो जाएगा जहाँ आप अपने दूसरे नंबर से
लॉग इन कर सकते हैं. सो इस तरह से आप एक फ़ोन में 2 व्हाट्सएप अकाउंट्स चला सकते हैं. इनफैक्ट 2 फेसबुक अकाउंट्स भी चला सकते हैं. तो ये था आज का टेक. यार मुझे ये समझ में नहीं आता, मतलब ठीक है ये 80-25 और बहुत लोग यूज़ भी करेंगे, बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन मुझे लगता है कि ये 2 नंबर यूज़ करने वाले लोग या फिर 2 सोशल मीडिया, 2 व्हाट्सएप अकाउंट यूज, मतलब वो भी सेम फोन में, मुझे नहीं समझ में आता है. वो भी सेम फोन में. अगर 2 अलग अलग आप फोन बाई चांस यूज कर रहे हो उसमें 2 से मतलब ठीक है, पर एक फोन में 2 व्हाट्सएप के चलाने हैं यार. सही भाई ये नंबर देना भाई, ये नंबर है मेरा लेकिन ये वाला नंबर है, ये व्हाट्सएप पे नहीं है, ये व्हाट्सएप पे है. मैंने बोला इसी को रख लेते, क्या दिक्कत था इसमें व्हाट्सएप ने मना कर रखा था क्या? तो बहुत परेशानी है आज जीवन में. खैर अच्छी टिप अच्छी है, लोग यूज़ करेंगे काफी. ये था आज का टेक टिप ऑफ द डे और ये था आज का एपिसोड. आपको कैसा लगा वो हमें लिखकर बताइए. radio@aajtak.com पे आप हमारे ट्विटर हैंडल्स पर भी जाकर हमें ट्वीट कर सकते हैं और अपने सजेशंस और सवाल वहाँ पर भी हमें लिखकर बता सकते हैं. थैंक्स फॉर लिसनिंग टू अस. मिलते हैं अगले एपिसोड में जल्दी. बाय बाय. हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज़ है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके. यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर.